गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे सबक 5 मात्राएं और उर्दू में मात्रा वो कहते हैं एराब। ठीक है, 9 तरह के एराब आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और बारह खड़ी जो होती हैं सारी मात्राएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर धीरे धीरे करके छोटे आ वाले शब्द, बड़े आ वाले शब्द, ई के, बड़ी ई के, छोटा ऊ, बड़ा ओ, ठीक है, ये सारे हम जो पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके और एक एक करके उर्दू हम सीखेंगे। पहले हम अक्षर से शब्द बनाना सीखेंगे। इन्हें हुरुफ बोलते हैं, अलिफ से बड़ी ए तक जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम? हुरुफ। जैसे कि अल्फ़ाबेट A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी में होते हैं आज से ज्ञात तक वर्णमाला होती हैं। हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए पहले हमें ये आनी चाहिए, स्टार्टिंग होती है। ऐसे हम अलिफ से बड़ी तक सीख चुके हैं हुरुफ को, इनके आधे बनाना सीख चुके हैं, इनकी हिंदी सीख चुके हैं और इसके अलावा दो चश्मी है वाले बहुत सारे जो हम शब्द दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले हुरुफ सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे मात्राएं। एराब कितने तरह की होती है जो इंपॉर्टेंट है, वैसे 9 होती हैं, याद रखिएगा। एराब कितनी होती हैं? 9 होती हैं उर्दू में मात्राएं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट सीखेंगे। तो सबक 5वां है। इससे पहले जिसने वीडियो नहीं देखी है 4 वीडियो देख लें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से करेंगे और बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं बिल्कुल। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मात्राओं को देखते हैं। देखिए, इसे हमें बोलते हैं अलिफ। क्या बोलते हैं इसे? अलिफ। क्या बोलेंगे? अलिफ। लेकिन सबसे पहली जो एराब होगी, जो मात्रा होगी, ठीक है, वो होती है ज़बर की। किसकी होती है? ज़बर। क्या होती है? ज़बर। इस तरह से होता है और जो ऊपर लगता है, हमेशा याद रखिए कहाँ लगेगा? हुरुफ के ऊपर लगेगा। और इसके लगने से क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे अलिफ है, इस पे ज़बर लग गया तो अलिफ ज़बर आ। अब इसे क्या बोलेंगे हम? आ। किसकी साउंड देगा? प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, किसकी ज़बर लगने के बाद किसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। मात्रा लगने के बाद क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है ना। तो अलिफ था, अब इस पर ज़बर लग गया तो इसे बोलेंगे आ। बे पे ज़बर लग गया तो ये हो गया बा। पढ़ेंगे कैसे? बे ज़बर बा। पे लग गया, ठीक है, तो पे क्या हो गया? पे ज़बर पा। क्या हो गया? पे ज़बर पा। ऐसे किसी पे भी लग जाए, मान लीजिए जीम पे लग गया, ये जीम है हमारी, क्या है? जीम। जीम पे ज़बर लग गया तो जीम ज़बर ज। अब इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, वैसे जीम था लेकिन ज़बर लग गया तो जा। आप किसी पे भी लगा दीजिए, दाल पे लगा दीजिए, दाल ज़बर, अब ये हो गया आपका दा। किसी पे भी लगा दी हुरुफ पे, एन पे अगर ज़बर लग गया तो ये किसके साउंड प्रोनाउंसिएशन देगा? आ की। किसकी देगा? एन ज़बर आ। एन ज़बर आ। जैसे कि गैन पे लगा दीजिए तो गैन ज़बर गा। किसकी देगा ये? गैन ज़बर गा। तो ये पहली थी। पहला क्या आपने सीखा? ज़बर। ये कौन सा एराब है? ज़बर, जो कि ऊपर लगता है और इससे किसकी साउंड निकलती है? आ की। किसकी निकलती है? आ। बे, बा, पे, पा, ठीक है, किसकी मात्रा की आवाज़ निकलेगी इसमें? छोटे आ की आवाज़ आएगी। अब दूसरा जो है दूसरा जो एराब है वो है ज़ेर। ज़बर के बाद क्या है? ज़ेर। ज़ेर क्या होता है? नीचे लगता है, इसी की तरह होता है ज़बर की तरह, लेकिन ये क्या होगा? ये नीचे लगेगा। जैसे अभी मान लीजिए अलिफ है, क्या है? अलिफ। अब अगर इसके नीचे हम ज़ेर लगा दें इस तरह से, ई, क्या होगा? ई। तो प्रोनाउंसिएशन तो होगा, किसकी आएगी प्रोनाउंसिएशन? ई की। जैसे बे है, बे पे ज़ेर लगा दिया तो क्या हो गया? ये बी। किसकी साउंड आएगी अब? बे था, ठीक है, बे था, बे पे हमने ज़बर लगा दिया, बे ज़ेर। अब ये बे था, बे पे हमने ज़ेर लगा दिया तो किसकी साउंड आएगी अब? बी। छोटी ई की। किसकी? बी। ऐसी पे ज़ेर लगा दिया तो किसकी साउंड आएगी अब? पी की, यानी कि छोटी ई की प्रोनाउंसिएशन देगा। किसकी देगा? छोटी ई की प्रोनाउंसिएशन। ज़ेर के बाद आता है आपका पेश। क्या आता है? पेश, जो कि वाव की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है? वाव की तरह। और ये भी क्या लगता है? ऊपर लगेगा, ज़बर की तरह। ये ऊपर लगेगा, ये नीचे लगेगा। इन चीज़ों को याद रखिएगा आप, ठीक है। ये है पेश और ये किसकी आवाज़ देगा? ऊ की। किसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी? ऊ की। अलिफ में ये पेश आपको लिख गया लगा हुआ तो ऊ। क्या हो गया? ऊ। बे में पेश लगा हुआ दिख गया तो क्या हो जाएगा? बु। छोटा ऊ, बु। पे में ऐसे आपको पेश दिख गया लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? ये पु। क्या हो जाएगा? पु। काफ में अगर ऐसे दिख गया आपको लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? कु। क्या हो जाएगा? कु। ऐसे लाम में पेश दिख गया तो क्या हो गया? ये लू। तो ये सारे क्या हो गए?
पहला हमने देखा ज़बर अलिफ ज़बर, अगर अलिफ पे लगा हुआ है तो अलिफ ज़बर आ, क्या था ये, अलिफ ज़बर आ, ठीक है। और यही जो है अब ज़ेर नीचे लग गया तो अलिफ ज़ेर ई, क्या बन गया, ई। अब इस पे हमने पेश लगा दिया, अलिफ पे पेश लग गया तो अलिफ पेश ऊ, क्या हो गया, अलिफ पेश ऊ। ये दोनों ऊपर लगते हैं, ये नीचे लगता है। ये है ज़बर, फिर ये है ज़ेर और ये है पेश। इतना आपने सीख लिया। देखिए ज़बर देखा पहला, ठीक है। ज़बर में क्या था, अलिफ ज़बर ए, अलिफ बे ज़बर बा, ठीक है, पे ज़बर पा। फिर हमने ज़ेर देखा, क्या देखा, ज़ेर। इसमें याद रखिएगा, एक तो आपको इसमें ए की मात्रा वाली नज़र आएगी और ई की मात्रा नज़र आएगी, वो हम अभी देखेंगे। पेश, पेश में अभी आपने क्या देखा था, पेश में आपने ऊ की मात्रा देखी, साथ के साथ आपको ओ की भी नज़र आएगी। वो कैसे आएगी वो मैं बताऊंगा आगे। ये याद रखिएगा, 3 हो गई। अब इनके अलावा आपको दिखाई देगा जज़्म, क्या होता है, जज़्म। और जज़्म क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे लगा रहता है किसी के ऊपर भी, वाव की तरह हल्का सा लगा रहता है। जैसे मान लीजिए, तो जज़्म क्या होता है, जज़्म देखेंगे। जज़्म जो जब भी किसी हुरूफ पे लग जाएगा तो उसका मतलब ये है वो अब इसमें स्ट्रेंथ आ गई है कि वो किसी दूसरे लेटर में जाके मिल सकता है। क्या हो सकता है, दूसरे लेटर में आके मिल सकता है। जैसे मान लीजिए नून पे जज़्म है, अब मैं लिखता हूँ मन, क्या लिखा है मैंने, मन। तो मीम और प्लस नून मिलके जो मन बनेगा, इस पे ज़बर लगा हुआ है, मान लीजिए इस पे लगा हुआ है जज़्म, क्या लगा हुआ है, जज़्म। तो ये इसमें मिल जाएगा, ये हो गया मीम और ये हो गया नून, इस पे ज़बर और इस पे जो हो गया जज़्म। तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम, मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जज़्म का मतलब होता है कि जिस भी हुरूफ में ये लगेगा उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो दूसरे के साथ क्या हो सकता है, मिल सकता है आराम से, क्या हो सकता है, आराम से मिल सकता है। 4 देख लिए। अब एक और देखते हैं, मद, क्या होता है, मद। 1 2 3 4 5, ज़बर ज़ेर पेश जज़्म और मद। मद क्या होता है, देखिए इस तरह से आपने देखा होगा, मद अलिफ, ये गया अलिफ। अब इसी पे जो है, इसे अभी छोटा आ है, ये क्या है, अभी छोटा आ है। अभी इस पे मैं इस तरह से लगा दूं मद को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। अब बे पे जो है मैं मद लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये बा बन जाएगा, है ना। ऐसे पे जो है मैं मद ले, अगर मैं मद लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये पा हो जाएगा, है कि नहीं, नहीं। याद रखिए मद सिर्फ अलिफ पे ही लगता है। अगर इन्हें बा और पा बनाना है हमें, तो बे के साथ हमें अलिफ इस तरह से जोड़ना पड़ेगा बा, और पे के साथ हमें अलिफ इस तरह से जोड़ना पड़ेगा पा। इन चीज़ों को याद रखिए, ये भी हम पढ़ेंगे। अलिफ किस तरह से जुड़ता है, अभी आप याद रखिए, मद, मद सिर्फ अलिफ में जुड़ता है, वो बड़ा आ बनाता है, क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है, सिर्फ और सिर्फ अलिफ हुरूफ में जुड़ेगा। तो ज़बर ज़ेर पेश जज़म और मद, जी हमने पढ़ लिए। अब एक और देखते हैं, तजदीद। अब हम देखेंगे तजदीद, क्या देखेंगे, तजदीद, जो कि डब्लू की तरह होता है। किसकी तरह होता है, ऐसे डब्लू की तरह किसी भी बना रहता है। और ये जब जो है हम लगाते हैं जब कोई भी हुरूफ जो है 2 मरतबा बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है अब्बा, क्या लिखना है, अब्बा, तो हम 2 हुरूफ बार बार ना लिखना पड़े हमें, ठीक है, बा फिर बनाओ, फिर बा दोबारा बनाओ, तो हम जो ऐसे ना लिख के क्या करेंगे, अब इसमें क्या आएगा, अलिफ आएगा, ठीक है, बे आएगा 2 बार, तो हम क्या करेंगे, ये बार बार हमें ना लिखना पड़े, तो हम अब्बा ऐसे लिखेंगे अलिफ, ठीक है, ये आ गया आपका बे, और अलिफ इसमें जोड़ेंगे, बा बन गया, ठीक है। और इस बा के लिए हमने इस पर क्या लगा दिया, तजदीद लगा दिया, क्या लगा दिया, तजदीद लगा दिया। इस बा के लिए, आधे वाले के लिए हम तजदीद लगा दिया। और ये डब्लू जो होता है हल्का सा ऐसे के बनता है। जैसे आप शब्द देखिए अम्मी, अम्मी, क्या देखा आपने, अम्मी, तो इसमें आएगा अलिफ, ठीक है, और ये आ गया आपका मीम, और इसमें हमने जोड़ दी ई, और मीम पे लगा दिया हमने तजदीद, क्या लगा दिया, तजदीद, क्योंकि इस वाले के लिए, ताकि माँ मीम जो है 2 बार ना लिखना पड़े। जैसे कि आपको लिखना है बच्चा, क्या लिखना है आपको, बच्चा। जब बाद में हम बहुत सारे देखेंगे शब्द, तो बे तो ये आ गया आपका, ठीक है, बे, और इसमें आपका जुड़ गया चे, जो कि चे, ठीक है, और इसमें हम क्या कर देंगे, अलिफ को इस तरह से जोड़ देंगे और तजदीद लगा देंगे इस पे, चा पे, चा पे, तो बच्चा। अब मान लो आपको लिखना है पक्का, प
का, तो ये तो आ गया आपका पे, ठीक है, और ये आ गया आपका काफ, ठीक है, और ये आ गया आपका अलिफ। तो इसी पे हम क्या कर देंगे, तस्दीद लगा देंगे। याद रखिएगा डब्लू की तरह बनती है, क्यों बनती है, ताकि कोई भी हुर्फ 2 मरतबा आ रहा है तो बार बार हमें ना लिखना पड़े, इसलिए हम जो है इस तरह से लगा देते हैं। सच्चा हो गया, ठीक है, बहुत सारे हो गए, अम्मा हो गया, तो इस तरह से क्या लिखते हैं, तस्दीद लगा देते हैं। तो जिस हिसाब से हमने सीखे अभी तक ज़बर, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, ज़बर सीखा, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा जो कि आ की आवाज़ निकालता है, ठीक है। फिर हमने सीखा ज़ेर, ज़ेर में क्या था, ये आपको ई की भी आवाज़ देगा और साथ के साथ आपको ए की भी आवाज़ देगा। फिर पेश, पेश में हमने सीखा क्या, पेश में आपको ऊ की भी साउंड देगा और साथ के साथ ओ की भी साउंड देगा। फिर इसके बाद हमने सीखा मद, मद क्या था, अलिफ के साथ मिलके बड़ा आ बन जाता है और सिर्फ अलिफ और हुरूफ में ही, अलिफ हुरूफ में ही लगता है। फिर हमने सीखा था जज़्म, जज़्म क्या था भाई, जज़्म जब किसी भी हुरूफ पे लग जाता है तो उसमें ताकत आ जाती है दूसरे उसमें क्या कहते हैं, मिलने की। इस तरह से छोटा सा बनता है, जज़्म किसी भी हुरूफ पे आएगा तो जो उसमें मिलने की ताकत बन जाती है कि अब जो दूसरे उसमें जो है मिल सकता है। ये 6 तरह के इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको करा दिए। वैसे 9 तरह की एराब आपको मात्राएँ देखने को मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने करा दिए, इससे बाहर आपके में आएगा भी नहीं। जो एमई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं उनके लिए एक और चीज़ याद रखिएगा, इस तरह से आपने खाली देखा होगा यू की तरह, इसे नून गुन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, नून गुन्ना, जो कि तो ये 12 खड़ी जो होती हैं उनको एक बार देख लेते हैं सारी मात्राएं। इसमें अलिफ पे ज़बर लग गया तो बन गया आ, ठीक है, अलिफ पे मद लग गया तो बन गया बड़ा आ, अलिफ पे नीचे ज़ेर लग गया बन गया ई, क्या बन गया ई, ठीक है, अलिफ पे ज़ेर लग के इस तरह से ये छोटी ये लग गई तो हो गई, क्या हो गई, ये बड़ी ई। साथ साथ आपको ये जो है इस तरह से भी लिखी हुई दिख सकती है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। अलिफ के साथ इस तरह ज़ेर लग के ये हल्की सी इस तरह आधी भी बनी हुई मिल जाएगी, ये आपको या होता है, ठीक है। तो ये ई, ये आपका लग गया पेश, ऊ बन गया और साथ के साथ बड़े ऊ, इस तरह से वाव भी जो है ऊ का काम करता है। फिर हम देखेंगे अलिफ, ठीक है, ज़ेर के साथ ये हो गए ए, अलिफ, अलिफ ज़बर और ये बड़ी ए, ये ओ का काम करेगा, ओ मैंने कहा था पेश जो ऊ का भी काम करता है, ओ का भी काम करता है। कहीं कहीं आपको इस तरह से भी ओ जो लिखा हुआ मिल सकता है, जब लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हो गया ओ, ये आपका हो गया ओ, क्या हो गया ये आपका ओ, अंग, अलिफ ज़बर और ये नून हो गया अंग। और बड़ी अंग में आपको लिख के दिखाऊं, ये क्या आपका बड़ी अंग, तो ये हो गया अलिफ ज़बर और हे की आवाज़ आती है इसमें, तो ये हो गया हा, क्योंकि हे हा छोटी हे क्या होता है, हा की आवाज़ देती है, तो हो गया बड़ी अंग। तो ये थे आपके आज की मात्राएं, 12 खड़ी बोल सकते हैं। सारी मात्राएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, तस्दीद, ठीक है, ज़ज़्म, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। वर्णमाला इससे पहले वर्णमाला देख चुके हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट किया कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। मैं अंशु से फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।